बिगिल और मास्टर जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थलपति विजय। विजय न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज के समय में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक विजय अपनी पहली फिल्म के लिए केवल 500 रुपए ही मिले थे। और क्या आपको पता है कि विजय की इंस्पिरेशन कौन था? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको थलपति विजय से जुड़े कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, विजय ने अपने चाइल्डहुड से ही फिल्मों की दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत विजय ने अपने पिता के द्वारा ही डायरेक्ट की गई एक फिल्म के साथ की थी। इसके बाद ही विजय ने एक और फिल्म में रजनीकांत के साथ भी काम किया था। इसी समय थलपति विजय रजनीकांत के फैन बने और रजनीकांत विजय की इंस्पिरेशन भी। विजय के फर्स्ट डेब्यू मूवी नलैया तिरु 1992 में आई। ये मूवी विजय के फादर ने ही डायरेक्ट की थी। इसी के साथ हम आपको बता दें, विजय ने ऐसी टोटल 9 मूवीज की हैं जिसमें इनका नाम विजय ही है। यही कारण है कि ऑडियंस इनकी मूवीज को इनकी रियल लाइफ से जोड़कर ही देखती है। अब बात इनके नाम की ही हो रही है तो विजय का पूरा नाम शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और इनके फैंस इन्हें थलपति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको थलपति विजय की एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जिसने विजय का जीवन पूरी तरह बदल कर रख दिया था। दरअसल जब विजय केवल 8 साल के थे तब उन्होंने अपने 2 साल की एक बहन को ब्लड कैंसर के कारण खो दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच थे। और इस बात का खुलासा उनकी मां ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी बहन को खोने के बाद से ही विजय शांत और गुमसुम रहने लगे थे। वो किसी से बात नहीं करते थे और ना ही खाना समय पर खाते थे और शायद यही कारण है कि आज भी सुपरस्टार विजय शांत स्वभाव में ही नजर आते हैं। थलपति विजय के बारे में कहें या फिर उनके करियर के बारे में, ये सबसे बड़ी बात है। दरअसल थलपति विजय के पिता अपनी 2 साल की बेटी के खोने के बाद मन में पूरी तरह ठान चुके थे कि वो विजय को डॉक्टर बनाएंगे, जिससे कि विजय और लोगों की जान को बचाने में योगदान कर सके। लेकिन विजय को डॉक्टर बनने में कोई रोल नहीं था और वो एक एक्टर बनना चाहते थे। मगर जब ये बात विजय ने अपने पिता से कही तो वो गुस्सा हो गए और बोले कि तुम किसी फिल्म में एक्टिंग करके दिखाओ। जिसके बाद विजय ने रजनीकांत के साथ एक ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया और उनके पिता उससे इम्प्रेस हो गए और यही कारण है कि विजय आज हम सबके चहेते एक्टर हैं। अब अगर हम विजय के पहले लीड के बारे में बात करें तो विजय ने साल 1992 में नलैया तिरु नाम की मूवी में केवल 18 साल की उम्र में लीड रोल प्ले किया था। पर शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि विजय की ये मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही थी और लोगों ने इनकी एक्टिंग और उनके पहनावे को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। इसके साथ ही एक मैगजीन ने भी उनकी एक्टिंग का बुरी तरह से मजाक उड़ाया था और इसके बावजूद भी विजय ने हार नहीं मानी और उसके बाद लगातार हिट मूवीज देते रहे, जो कि बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर रही। विजय ने अपने 25 साल के करियर में लगभग 60 मूवीज में काम किया और ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री में 20 से 25 डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं। तमिल सिनेमा में थलपति विजय की फैन फॉलोइंग की बात करें तो रजनीकांत सर के बाद शायद विजय ही ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैंस सबसे ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर। विजय थलपति के अलावा नॉन मलयाली एक्ट्रेस में केरला स्टेट में विमेन्स फैन फॉलोइंग और फेम रखते हैं। विजय के एक फैन ने उनकी मूवी की फर्स्ट शो टिकट न मिल पाने की वजह से सुसाइड कमिट कर लिया। ये बात पता चलने पर विजय को बहुत दुख हुआ और उन्होंने फैंस के घर तक जाकर उनसे रिक्वेस्ट भी की कि वो इस तरह का बिहेवियर न करें। यही नहीं, थला के रिलीज में डिले होने की वजह से उनके एक फैन ने सुसाइड कमिट कर लिया था। 2020 में मास्टर मूवी डिले की वजह से बाला नाम के एक फैन ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। विजय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी एक फैन संगीता सेनुलिंगम से शादी की है, जो एक श्रीलंकन तमिल है। संगीता के बारे में ऐसा सुनने में आया कि वो विजय की 1996 में आई मूवी पूरे उनकावा में विजय की परफॉर्मेंस से इतनी इम्प्रेस हुई कि वो उनसे मिलने सीधे चेन्नई में उनकी मूवी सेट पर पहुंच गई। संगीता के इन्हीं एफर्ट्स को देखते हुए विजय ने संगीता जी को अपने घर इनवाइट किया है। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। विजय संगीता से फर्स्ट टाइम यूएस में 25 अगस्त 1999 को मिले। थलपति विजय के 2 बच्चे हैं, एक जैसन संजय और एक डॉटर दिव्य साशा है। एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ इज विजय ने अपने बेटे संजय का नाम अपनी वाइफ के नाम के आगे के 3 लेटर और खुद के विजय के नाम के पीछे के 3 लेटर लिखा है।
विजय के बारे में सुनने में ये भी आया है कि उनको जो चीज पसंद आती है वो उसे अपना बना लेते हैं। एक बार वो यूएस विजिट के लिए गए थे तो वहाँ उन्हें टॉम क्रूज का बीच हाउस काफी पसंद आया और तभी उन्होंने सोच लिया कि वो भी ऐसा ही घर बनवाएंगे और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उन्होंने नीलमपारी में वैसा ही घर बनवा लिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि थलपति की माँ शोभा चंद्रशेखर की तरह ही एक बेहतरीन सिंगर है? अगर नहीं तो आपको पता नहीं कि ये फिल्म तुपकी में विजय के द्वारा गाया गया गाना गूगल गूगल बेहद पॉपुलर हुआ था और तो और इस गाने के लिए विजय को सबसे पॉपुलर तमिल गाने का अवार्ड भी दिया गया था। विजय अपनी 64 फिल्मों में काम करने के बाद काफी सारे अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें 7 विजय अवार्ड, 3 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, सीमा अवार्ड और कलईमम्नी अवार्ड जो कि एक आर्ट फिल्म में हाईएस्ट ऑनर है। इस विजय ने होल सिनेमा इंडस्ट्री में एंट्री के 6 ईयर में 1998 में जीता। विजय अपनी पॉपुलैरिटी पर बेस्ड फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में अपना नाम 7 बार दर्ज करवा चुके हैं। आईपीएल कितनी बड़ी है ये तो हर कोई जानता है, पर शायद ये बात किसी को नहीं पता होगी कि साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई थी। तब थलपति विजय को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट केवल कुछ सालों का था, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी विजय ने किसी और टीम को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो चेन्नई को सपोर्ट करते आते थे। और इसी बीच उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जोरदार चीयर करते रहे थे और विजय उस वीडियो के साथ ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे थे, जिसे देखते हुए चेन्नई ने उन्हें वापस अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। साल 2015 में विजय एक कंट्रोवर्सी में आ गए थे जब फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई और गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। ये बात उनके फैंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो उनके घर के बाहर आकर जमा होने लगे, जिससे ये कंट्रोवर्सी एक नेशनल डिबेट बन गई थी और इस कारण से विजय की फिल्म को काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से उनकी मूवी की फर्स्ट डे की टिकट्स नहीं बिक पाई। अब हम बात करने वाले हैं विजय की सबसे शानदार फिल्म मास्टर के बारे में, जिसने पिछले साल सफलता के नए रिकॉर्ड्स को कायम किया था। दरअसल जब उनकी फिल्म मॉन्स्टर ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना लिया था, तो फिर मास्टर ने शुरुआती दिनों में ही 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर लिया था। इसके साथ ही इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी ज्यादा है और ये उनकी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी भी है। इनकी फिल्म थेरी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई, जिसने उस वक्त की बहुत सारी मलयाली फिल्मों को बीट किया। दोस्तों, 3 इडियट मूवी कितनी ज्यादा अमेजिंग मूवी है ये तो आप सभी को पता ही होगा, पर क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि इस मूवी के कई रीमेक भी बनाए जा चुके हैं जो काफी हिट हुए हैं और ढेरों सुर्खियां बटोरी हैं, और उन्हीं में से एक है इसका तमिल रीमेक जिसमें विजय ने रैंचो का रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि जिस तरह से इस मूवी को किया गया था उससे कई गुना ज्यादा विजय की एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया था। ये बात आपको ना मालूम हो कि साल 2001 की शुरुआत में विजय एक्शन मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया था और साल 2004 में उनके फिल्म गिली यानी कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि उस समय गिली फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था जो कि सिर्फ रजनीकांत की फिल्मों से होता था। इसके बाद विजय को एक सुपरस्टार के रूप में देखा जाने लगा और इसके बाद से ही थलपति विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट मूवी दे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि थलपति विजय आज तक केवल एक ही हिंदी फिल्म में नजर आए हैं, वो भी कुछ सेकंड के लिए। दरअसल साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौर में अक्षय कुमार के साथ एक गाने में नजर आए थे। ये बैलेंस उन्होंने प्रभु देवा के कहने पर किया था जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन अगर विजय का बॉलीवुड में और ज्यादा मौके मिले होते तो वो जरूर कमाल करके दिखाते और बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते। दोस्तों, अगर हम रीमेक की बात करें तो विजय साउथ के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है और ये लगभग हर फिल्म का रीमेक बॉलीवुड के द्वारा बनाया गया है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि अक्षय कुमार की फेमस फिल्म हॉलीडे विजय की फिल्म तुपकी की एक रीमेक थी और सलमान की एक फिल्म वांटेड भी विजय की पोखरी नाम की एक मूवी की रीमेक है। लेकिन इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अब बॉलीवुड की रीमेक में वो बात नहीं होती जो साउथ की ओरिजिनल मूवीज में दिखाई देती है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद।